हरि ओम। बोली गणपति महाराज की जय। बोल सद्गुरु भगवान की जय। कुछ दिनों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि गणपति महाराज का विसर्जन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत भ्रम लोगों में उत्पन्न किया जा रहा है, तो इस बारे में सोचा एक वीडियो बनाएं। देखिए, गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी को हम अपने घर में, ऑफिस में, पंडाल में, हर जगह बड़े उत्साह के साथ स्थापित करते हैं। पूजा जाता है, धूमधाम से गणेश जी के जयकारे लगते हैं। बोले गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी विराजमान रहते हैं। जोर शोर से अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। अब सहज ही ये सवाल उठ सकता है कि जिन्हें हम इतने उत्साह के साथ स्थापित करते हैं, उनको विसर्जित क्यों किया जाता है? इसका महत्व क्या है? इसमें क्या रहस्य है? तो समझिए, विसर्जन संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है पानी में विलीन होना। ये सम्मान सूचक प्रक्रिया है। जब भी हम घर में किन्हीं भी देवता की, भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो उसके बाद उनका विसर्जन करके उन्हें सम्मान दिया जाता है। गणेश जी का ये विसर्जन दिखाता है कि गणेश जी मिट्टी में जन्मे और बाद में इस शरीर को मिट्टी में ही मिलना है। तो गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनती है और पूजा के बाद भी वो मिट्टी में मिल जाती है। ये एक सीख है कि मनुष्य को अगला जन्म पाने के लिए इस जन्म को त्यागना पड़ेगा। गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की बनती है, उनकी पूजा होती है, लेकिन फिर उन्हें अगले साल आने के लिए इस साल विसर्जित होना पड़ता है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी यही है। हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना होगा। समय समाप्त होने पर अगले जन्म के लिए हमें इस जन्म को छोड़ना पड़ेगा। गणेश जी की मूर्ति को बनाने में मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है, माटी का। और मिट्टी जो है प्रकृति की देन होती है, लेकिन जब गणेश जी पानी में विलीन होते हैं तो मिट्टी फिर प्रकृति में ही मिल जाती है। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो प्रकृति से लिया है उसे लौटाना ही पड़ेगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। अब ये तो एक दार्शनिक पक्ष हुआ। गणेश विसर्जन से जुड़ी एक कथा भी है जो ग्रंथों में आती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेदव्यास जी ने गणेश चतुर्थी से श्री महाभारत की कथा का लिखना प्रारंभ किया था और लगातार 10 दिनों तक ये कथा उन्होंने गणेश जी को सुनाई और गणेश जी ने अक्षरशः उसे लिखा था। लगातार लिखते रहे गणेश जी और वेदव्यास जी लगातार बोलते रहे। अब जब 10 दिन बाद जब वेदव्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत बढ़ गया। तुरंत वेदव्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडे पानी में स्नान कराया। इसीलिए इसी प्रतीक स्वरूप में गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। इसी कथा में यह भी वर्णित है कि श्री गणपति जी के शरीर का तापमान ना बढ़े, ज़्यादा नहीं बढ़े, इसलिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सौंधी माटी का लेप किया और लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई, माटी झरने भी लगी। तब उन्हें शीतल सरोवर में ले जाकर पानी में उतारा। और इस बीच वेदव्यास जी ने 10 दिनों तक श्री गणेश जी को मनपसंद आहार अर्पित किए। तभी से प्रतीकात्मक रूप से श्री गणेश प्रतिमा का स्थापन और विसर्जन किया जाता है और गणेश जी को सुंदर सुंदर स्वादिष्ट मोदक और अन्य स्वादिष्ट मिष्ठानों का भोग लगाया जाता है। एक अन्य मान्यता है कि गणपति उत्सव के दौरान लोग अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। वे भगवान गणपति के कानों में कह देते हैं कि गणेश स्थापना के बाद से 10 दिनों तक भगवान गणपति लोगों की इच्छाएं सुन सुनकर इतने गर्म हो जाते हैं कि चतुर्दशी को बहते जल में विसर्जित कर उन्हें शीतल किया जाता है कि उन्हें शीतलता मिले।
तो विसर्जन की ये धार्मिक मान्यताएं हैं, ये दार्शनिक पक्ष है, तो आपको किसी भुलावे में या किसी भ्रम में नहीं आना है। गणेश जी का बड़े विधि विधान से आप पूजन इत्यादि कीजिए और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति महाराज विघ्नों का हरण करें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले वर्ष आप फिर आना। बोलिए गणपति महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।